क्यों आए? हम यहाँ आए थे क्योंकि हमको गैस का प्रॉब्लम था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट में लंप का प्रॉब्लम था। आप बायोप्सी करवा के आइए, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आपको ऑपरेशन किया जाएगा। ये बायोप्सी टेस्ट जो होता है कैंसर टेस्ट के लिए किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। इन्होंने बताया यहाँ आने के बाद में क्या उसमें कोई फायदा हुआ? हाँ, यहाँ आने के बाद फिर हम थेरेपी लिए। थेरेपी लेने से धीरे धीरे हमको पता चला कि वो गठान गल रहा है। क्या बात है। आपका शुभ नाम? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। कहाँ से हैं आप? मनेटार, धनबाद। मनेटार से हैं। आप यहाँ कब से आ रही हैं? हम यहाँ 13 सितंबर से आ रहे हैं। 13 सितंबर 2025। 2025 यानी सितंबर 2025 से आ रही हैं। आप मुझे ये बताइए आप यहाँ क्यों आए? हम यहाँ आए थे क्योंकि हमको गैस का प्रॉब्लम था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट में लंप का प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम आपको कितने दिन से था? ऐसे तो हमको डायग्नोस्ट हो गया था 3-4 साल पहले, लेकिन 4 साल पहले जब डायग्नोस्ट हुआ उसके बाद हम दिखाए तो 1-2 महीना बाद हम प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद फिर जब मेरा बाबू हुआ 2 साल का, उसके बाद फिर से हम गए दिखाने के लिए। तो फिर जब हम दिखाने के लिए गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर वही दवाई दिए, बोले 3 महीना दवाई खा के आओ। फिर दवाई खाने के बाद गए, टेस्ट करवाए तो ठीक नहीं हुआ। फिर बोले कि आप बायोप्सी करवा के आइए, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आपको ऑपरेशन किया जाएगा। ये बायोप्सी टेस्ट जो होता है कैंसर टेस्ट के लिए किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। इन्होंने बताया कि लेफ्ट ब्रेस्ट में इनको गांठ थी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि उससे कोई दिक्कत होती थी आपको? दिक्कत तो यही था कि अगर इंसान कोई भी कुछ भी जान ले अपने बारे में कि हमारे शरीर के अंदर ये है तो थोड़ा तो इंसान टेंशन से ही बीमार हो जाता है। और हर कोई अभी जागरूकता का समय है तो अपने शरीर के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। तो कैंसर का खतरा तो ज्यादा रहता है, इसीलिए हम डॉक्टर से दिखाने गए थे, मिलने गए थे। फिर बाद में आपने बायोप्सी कराया? बायोप्सी कराने गए थे लेकिन करवाए नहीं। फिर हमको कुछ दिन के बाद यहाँ के बारे में पता चला। यहाँ आने के बाद में क्या उसमें कोई फायदा हुआ? हाँ, यहाँ आने के बाद फिर हम थेरेपी लिए। थेरेपी लेने से धीरे धीरे हमको पता चला कि वो गठान गल रहा है। क्या बात है। जी, अब बिल्कुल है या फिर खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म ही हो गया। जोरदार तालियां। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, आपने और कोई दूसरी बीमारी का नाम लिया था? हाँ, हमको गैस का प्रॉब्लम था तो डॉक्टर से दिखाने गए तो डॉक्टर बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, चलते थे तो थक जाते थे, हफ जाते थे। तो फिर इसके वजह से जब हम आए यहाँ तो ये भी हुई दिक्कत ठीक हो गया, यानी श्वास की बीमारी भी ठीक हो गई। बहुत लोग ऐसे जिनको की लंग्स की बीमारी होती है, परेशान रहते हैं, वो भी यहाँ आने से ठीक हो गई, है ना? और क्या फायदा मिला आपको? और ऐसे छोटा मोटा तो बहुत फायदा हुआ है। जैसे मैं हाथ में भी दर्द रहता था, हाथ में दर्द उठा नहीं पाते थे या कोई भारी चीज उठा लिए तो पूरा दर्द रहता था दिन भर। अब सब कोई दिक्कत नहीं, हाथ में पूरा दर्द फ्री है, कमर में भी पेन नहीं है। चलिए, क्या बात है। आप अकेले आते हैं? नहीं, हम अपना पहले तो हम अपना बेटा के लिए ही जुड़े थे क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत था और चलने में भी दिक्कत था पैर के। अच्छा, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दी जाएगी, इधर आइए जी। तो क्या अभी ये इनका प्रॉब्लम कब से? ये जन्म से ही बोलने में इसको दिक्कत है, क्लियर नहीं बोल पाता था, कुछ भी बोलता था तो हम समझ नहीं पाते थे। तो इलाज नहीं कराया कहीं? बहुत काफी बड़ा हो गया है। इलाज तो बहुत जगह करवाया तो, लेकिन धीरे धीरे वही सब जगह डॉक्टर यही बोला जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा या आदत हो जाएगा, 60-70% ही ठीक होगा, पूरा अच्छा से नहीं बोल पाएगा। थोड़ा न्यूरो के वजह से इसको पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है तो समझने में भी, घर का बात भी समझने में बहुत दिक्कत होता है। कुछ ऐसा बहुत ऐसा बात था जो 3-4 बार बोलता था तब जाकर के हम समझते थे। कभी कभी तो अनसा के छोड़ भी देते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये इरिटेट हो जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो हमको समझ में नहीं आता है, सारा बात समझ में आता है। पहले आप लोग देखे भी होंगे कि बोलता था तो मुंह से उतना आवाज नहीं निकल पाता था, पूरा लार जैसा निकलने लगता था। एक इसका लेफ्ट पैर है वो चलने में दिक्कत होता था, पैर पूरा फेंक फेंक के चलता था, चलते चलते गिर जाता था, बहुत ऐसा दिक्कत था।
लेकिन अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी वो दिक्कत नहीं आती पैर वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैर ठीक हो गया है और बोलने में भी ठीक है, आप उसको पूछ के देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अच्छी बात है, माँ हो के अगर आपने ये अनुभव किया है तो ये सबसे बहुत बड़ा रिजल्ट है। आप मुझे बताइए कि इतना जो रिजल्ट मिला, इसके लिए आपको यहाँ पे कौन सी थेरेपी दी गई? इसके लिए हमको यहाँ पे N5, N4, T9 बेल्ट लगाया गया, T3, उसके बाद E3 मैट यूज कराया गया। अच्छा, तो यानी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमारा, उसकी वजह से आज जो है माँ बेटा दोनों को इतना जबरदस्त फायदा हुआ है। अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है। आप पहले और अब वाली जिंदगी में आपको क्या अनुभव होता है, क्या बदलाव नजर आता है? पहले तो हमेशा दिमाग टेंशन में रहता था, हमेशा इसको लेकर के भी ज्यादा परेशान रहते थे और अपने भी लेकर के परेशान रहते थे। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद माइंड तो सबसे ज्यादा फ्री हो गया है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं रहता, टेंशन नाम का चीज खत्म हो गया है। और बीमारी में तो पूरा राहत मिला। आप लोगों को क्या क्या बोलना चाहेंगे? हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग समय निकाल के अपने शरीर के लिए और अपने फैमिली के लिए जरूर 2 घंटा निकाले समय और थेरेपी के लिए आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, बैठ जाइए। है ना? तो जो इनका अनुभव था, जो इन्होंने आपसे शेयर किया, ठीक है जी। तो क्या है ना कि आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार समाज में जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। थैंक यू। है ना? तो मैडम